नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जगोटा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जगोटा फॉर साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैश्विक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 की। तो वैश्विक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 क्या है, भारत का इसमें किस प्रकार से स्थान रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 22 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के लिए वार्षिक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया। यह सूचकांक 167 देशों में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देशों में क्रमशः नॉर्वे, जिसकी रेटिंग 10 में से 9.87 रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आइसलैंड, जिसकी रेटिंग 10 में से 9.58 रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे स्वीडन रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 9.39 रही है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका न्यूजीलैंड रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 9.26 रही है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आपका फिनलैंड रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 9.25 रही है। जबकि निम्न 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः चाड, जो 163वें स्थान पे रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 1.32 रही है। उसके बाद सीरिया, जिसका 164वां स्थान रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 1.43 रही है। उसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य 165वें स्थान पे रहा है, जिसकी रेटिंग 10 में से 1.13 रही है। उसके बाद रहा है आपको कांगो, जिसकी रेटिंग 10 में से 1.13 रही है। उसके बाद आपका रहा है नॉर्थ यानी उत्तर कोरिया, जिसकी रेटिंग 10 में से 1.08 रही है। भारत इस सूचकांक में पिछले संस्करण की तुलना में 10 स्थान फिसल करके 51वें स्थान पर आ गया है। तो यानी कुल मिलाकर के भारत इस सूचकांक की श्रेणी में 51वें स्थान पे रहा है, जबकि पहले क्या था, 10 स्थान आगे था। तो इस प्रकार से भारत 10 स्थान पीछे इस सूचकांक में खिसक करके 51वें स्थान पे पहुंच गया है। दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड टॉप कंट्री और उसकी रेटिंग के बारे में बात की। तो दोस्तों ये जो कंट्रियां हैं ये फुल डेमोक्रेसी की श्रेणी में आती हैं, फुल डेमोक्रेसी यानी पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद जो निम्न कैटेगरीज हैं, जिनमें हमने चाड का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, मध्य अफ्रीका गणराज्य का जिक्र किया, कांगो और नॉर्थ कोरिया का हमने क्या किया, जिक्र करा। ये दोस्तों सत्तावादी देशों की श्रेणी में रखे गए हैं। सत्तावादी देशों की श्रेणी में जिन देशों को रखा गया उनकी रेटिंग 3.53 से 0.00 की श्रेणी में जो भी देश आते हैं वो सत्तावादी देशों की श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रेटिंग इसमें है वो है 6.90, यानी भारत 51वें स्थान पे रहा है इस श्रेणी में। तो भारत की रेटिंग 6.90 रही है। भारत फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में 8.24 से 6.20 की श्रेणी में जो देश आते हैं जिनकी रेटिंग इसके बीच आती है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में उन देशों को रखा गया है। तो दोस्तों त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में भारत को भी रखा गया है, जिसमें भारत का स्थान 51 रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने वैश्विक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के बारे में बात की। धन्यवाद।